हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमने कल स्टार्ट करी थी एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी जो करा रहे हैं, उसमें एक्सरसाइज 6.1 कल मैंने स्टार्ट कराई थी। उस चैप्टर के बारे में समझाया था कि क्या क्या इसमें होता है। आज हम इसका आगे के सवाल करेंगे। मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कल करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए डायग्राम के दे रखा है। डायग्राम में बोला है कि एक्स वाई और एम एन दो लाइन है जो बिंदु ओ पर कट करती हैं। सही है। सवाल ने बोला है एम एन और एक्स वाई दो रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कट करती हैं यहाँ पर बिंदु ओ पर। एंड देन देखो इसमें बोला है कि ये इतना एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, और ये जो पी ओ बाई है ये एंगल 90 डिग्री का है। एंगल पी ओ बाई 90 डिग्री का एंगल है। सही है। तो बोला है कि आप सी की वैल्यू निकाल के दिखाइए, और रेशियो दिया हुआ है A/B = 2:3। ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है। तो हमें फाइंड करना है सी की वैल्यू, हल यानी सॉल्यूशन। जो इंग्लिश वाले हैं या CBSE बोर्ड के हैं वो सिर्फ इंग्लिश में लिख लेंगे, क्योंकि NCERT तो दोनों की एक ही है, चाहे UP बोर्ड हो, चाहे कोई हिंदी मीडियम बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो। NCERT की सम्स एक ही हैं। तो एक साथ समझेंगे। जो प्रॉब्लम हो, जो समझ में नहीं आया उसको कमेंट करेंगे। देखें सॉल्यूशन देखेंगे भाई, दे रखा है A/B = 2:3। ठीक है। तो हम इसमें लेट कर लेंगे, लिखेंगे माना यानी लेट। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे लेट एंगल A = जो 2 रेशियो दिया है 2x मान लिया, एक वेरिएबल मान लेंगे अपनी तरफ से, और एंगल B = 3x। एंगल A = 2x और B = 3x। ठीक है। एंड देन अब देखो जो एक्स वाई है एक लाइन है। एक्स वाई क्या है भाई? एक लाइन। और इसको नीचे भूल जाएं, सिर्फ आप इतना ध्यान दें एक्स वाई मैं यहाँ बना रहा हूँ रफली। देखें एक्स वाई एक लाइन है जिस पर एक ही इधर वाला जो बिंदु पी ओ वाई है ये 90 डिग्री का दे रखा है। इसमें ये वाला जो एंगल है वो ए है और इतना जो एंगल है वो बी है। और मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई एक लाइन पर कितने भी एंगल बने उन सब का सम कितना होता है? लाइन पर बने एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री की बनती है। तो एंगल ए, एंगल बी और 90 ये तीनों मिलकर के कितनी बनाएंगे? 180 बनाएंगे। ठीक। लिखेंगे इफ एक्स वाई इज अ लाइन, हिंदी वाई लिखेंगे यदि एक्स वाई एक रेखा हो तो अगर ये लाइन हो मतलब रेखा हो तो रैखिक युग्म हमने पढ़ा है, यानी रेखा पे बने हुए कोणों का योग, यानी सम जो होता है द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन इज इक्वल टू 180, यानी एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल PO इज इक्वल टू 180। एंगल B की वैल्यू दी हुई है 3x, क्योंकि हमने लेट कर लिया था। एंगल A की वैल्यू 2x और एंगल POY की वैल्यू उसमें गिवन है 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। ओके। 2x एंड 3x इन दोनों को ऐड कर लेंगे भाई, ये 3x ये 2x, 3x एंड 2x मेक्स 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें किसी भी इस इक्वेशन में या ऐसा कोई भी सवाल आता है जिसमें वेरिएबल हो, x हो, y हो, a हो, b हो, c हो, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको हम अकेला छोड़ते हैं, बगैर सबको दूसरी साइड ले आते हैं। तो ये प्लस का 90 इधर जाके किसका हो जाएगा भाई? यानी 5x ऐसे ही 180 था, प्लस का 90 इधर जाके माइनस का हो गया। 5x = 180 में से 90 घटाएंगे कितने बचे? 90। x की वैल्यू निकालनी है 90/5। 5 से डिवाइड करें, 5 बन जाए 5 बचा कितना? 8। 5 8 = 40। x = कितना आ गया? 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री आ गई। ठीक है। सही है। अब देखेंगे अगर x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई, ऊपर का आपने इतना एक बार आप देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम दोबारा बताएंगे। देखें एंगल A = दिया 2x और एंगल B = दिया 3x। तो जो एंगल A होगा यानी जो A की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2x। 2 × x की वैल्यू अभी आपने कितनी निकाली? 18। 18 की मल्टीप्लाई 2। हाँ, इसी के आगे से, इसके आगे से यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है।
ए एंगल की वैल्यू निकालूंगा तो 2 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू 18 आ गई, 18 2 36, ए की वैल्यू आ गई 36। इसी प्रकार बी की निकालेंगे, बी इज इक्वल टू क्या था 3x, बी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18, 18 3 जा 74, सॉरी 54, बता ना सके हैं? ए की वैल्यू 36, बी की वैल्यू 54 आई। अब हमें किसकी निकालनी है? अब हमें सी की निकालनी है। ठीक, अब यहाँ तक इसको मैं इरेज कर सकता हूँ क्योंकि इससे अब हमें कुछ काम है नहीं। ठीक, देखें अब हमें एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। एंगल सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे मेरे भाइयों? अगर मैं एम एन लाइन को देखूं, एम एन लाइन को देखूं तो ये जो एम और एन है एक लाइन बना रही है। इसमें अगर मैं एक तरफ ध्यान दूं तो एंगल बी और एंगल सी मिला करके एक पूरे लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, यानी 180 के एंगल बना रहे हैं। जिस प्रकार अभी मैंने इस पर देखा था एक्स वाई एक लाइन ली थी, उसी प्रकार अगर मैं ध्यान दे रहा हूँ, क्यों भाई मैंने सी वाला क्यों लिया? क्योंकि मुझे सी एंगल निकालना है, इसलिए मैंने ये वाली लाइन ली। सही है? ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इफ़ यानी यदि एम एन इज़ अ लाइन, यदि एम एन एक रेखा है, यदि एम एन एक रेखा है तो इसमें कौन कौन से एंगल हैं? इसमें एंगल बी एंड सी है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल बी की वैल्यू कितनी है 54, प्लस सी की वैल्यू मुझे निकालनी है इज इक्वल टू 180। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 154, 180 माइनस 54 माइनस कर दें, 10 में से 4 जाएगा 6 बचा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचा और 1 का 1 आ गया। यानी एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। ये आंसर हो गया। ठीक है, आंसर चेक कर लें, यही हमारा आंसर है। ओके, इतना देखें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम दिया है, ये एक पूरी लाइन है, नीचे एस टी, इस पर एक ट्रायंगल बना दी पी क्यू आर, जिसके दो एंगल, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों बराबर हैं। ठीक, हमें क्या बोला है, हमें कह रहा है सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूफ कीजिए। हमें प्रूफ करना है क्या, एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल, और एंगल पी आर टी मीन्स ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हैं। ये हमें करके दिखाना है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कैसे भाई। मैंने आपको एक बार बताई, क्या बताई? मैंने आपको बोला है कि एक लाइन पर बना हुआ, यानी एक लाइन पर बने हुए जितने कोण होते हैं उनका सम करें तो कितना आता है 180। अगर मैं इतनी लाइन देखूं तो इस लाइन पर, मतलब जो ये वाली लाइन है, इस पर दो एंगल बनना है, एक पी क्यू आर बन रहा है और बहुत दूर हो जाता है। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट, लास्ट सवाल कर रहा हूँ। देखें एक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ही तो है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला है कि x प्लस वाई बराबर दे रखा है w प्लस जेड, यानी x और y को मैं जोड़ दूं तो वो w और z के बराबर आता है। हाँ, तो सिद्ध कीजिए, यानी तो हमें प्रूफ करके दिखाना है क्या, कि AOB एक रेखा है, AOB इज़ अ लाइन, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे भाई। मुझे यहाँ एक चीज़ दिख रही है, क्या, कि ये जो सब एंगल हैं x, y, z और w x, y, z, चारों एंगल मिल करके एक सर्किल का फॉर्म बना रहे हैं। सही है, इस सर्किल के फॉर्म में ही तो है कि भाई इतना x हो गया, इतना काट दो इसे, ये w हो गया, इधर का ये z हो गई, इतना w हो गया। इस प्रकार कटे हुए हैं, बन तो पूरा एक सर्किल ही रहा है ना। और हम जानते हैं पूरा एक सर्किल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। सही है, क्या लिखेंगे, वी नो डैट, यानी हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड
इज इक्वल टू 360। सही है, क्योंकि ये सर्कल होता है 360 का। एक्स प्लस वाई में अगर ऐसे रहने दूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट डालें, और डब्ल्यू प्लस जेड की जगह में एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि डब्ल्यू प्लस जेड की जगह में एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो दोनों बराबर दिए हुए हैं भाई। एक्स प्लस वाई जो है वो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है ना, है। तो मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई इस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह। सही है, ये एक्स प्लस वाई ऐसे कैसे ही रहा, ये डब्ल्यू प्लस जेड ऐसे उतार दिया, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई उतार दिया। सही है, क्योंकि ये बराबर दिया है, बराबर में 360। कितने एक्स हो गए? 2x। कितने वाई हो गए? 2y, बराबर में 360। इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन में 2। 2 से काटेंगे कितना बचेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। कहने का मतलब है x और y को जोड़ दूँ तो कितना आता है? 180। और 180 कब आता है? 180 जब ही आता है जब वो किसी एक रेखा पे बने हुए जोड़े होते हैं कोणों के। सही है, तो x और y जो हैं वो लाइन ए ओ बी पर बने हुए हैं। सही है, इसलिए ये प्रूव होता है कि जो ए ओ बी है वो एक रेखा है, मीन्स लाइन है। ठीक है, सही है, लिखेंगे देन या तब ए ओ बी इज अ लाइन। लिख देंगे आगे, बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन इज इक्वल टू, यानी इज 180। ठीक, डेट इज प्रूव्ड। ये हमने सिद्ध कर दिया कि ए ओ बी क्या एक लाइन है। क्यों, कैसे है? हाँ, इतना ही है। कैसे? क्योंकि एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 180। अब एक्स प्लस वाई बराबर 180 है तो डब्ल्यू प्लस जेड बराबर भी तो 180 होगा ना, होगा। आप डब्ल्यू प्लस जेड ऐसे अगर आप कहें कि सर मैं डब्ल्यू प्लस जेड ऐसे लिखना चाहूँ और एक्स प्लस वाई की जगह भी तो लिख सकता हूँ मैं डब्ल्यू प्लस जेड। जी हाँ, बिल्कुल लिख दें, फिर भी बिल्कुल ऐसे सेम होगा, क्योंकि वहाँ पे 2 डब्ल्यू और 2 जेड हो जाएंगे। फिर आप फिर दोबारा 2 कॉमन लेंगे तो डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 180 हो जाएगा। तो चाहे ऐसे सॉल्व कर लें चाहे ऐसे सॉल्व कर लें, एक करके दिखा दें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज मैं जितने सवाल कराए, देखिए भाई मैं कम इसलिए करा पाता हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन की जो मेमोरी है वो बहुत फुल हो गई है, उसमें होते ना फिर, तो इसलिए सपोर्ट ना करता मेरा फ़ोन इतना। इसलिए जितने सवाल मैं डेली करा रहा हूँ उतने आप डेली के डेली प्रैक्टिस करते रहें। ठीक, रिवीजन करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे, सवाल समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको आने वाले सभी चैप्टर्स की नोटिफिकेशन, वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।